गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। यह चैप्टर एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 13 एक्सपोनेंट एंड पावर, इसका हम जो सेकंड एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज हम पहले वीडियो में करा चुके हैं, सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। रूल्स क्या होता है, देखो, अगर कोई नंबर है आपका, जैसे 2 लिखा हुआ है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। अगर बेस अगर सेम है, अगर सेम बेस है और पावर अलग अलग भी हो या सेम हो, पावर की बात नहीं कर रहे हैं, अगर बेस सेम है, उनका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या करेंगे, हम बेस को एक बार लिखते हैं और पावर को आपस में जोड़ देते हैं। 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 2 की पावर 5। ठीक है, इसको इस तरीके से हम नोट कर लेते हैं। क्या समझ में आया? अगर बेस अगर सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो एक्सपोनेंट होता है उसे हम जोड़ देते हैं। क्लियर? अब सेकंड एग्जांपल समझिए। ये -3 है और -3, तो -3 सेम है, ये बेस सेम हो गया, बेस को लिख लिया। पावर में क्या है, एक में पावर में 4 है और पावर में यहाँ 3 है। तो अगर बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर का क्या होता है, पावर आपस में जुड़ जाती हैं। क्या होता है पावर का? पावर जुड़ जाती हैं। तो क्या आंसर आएगा? -3 की पावर 7। ठीक, देखो यहाँ पे ये नोट, ये लिखा हुआ है, नोट द बेस इन द 2 टू द पावर 2, 2 की पावर 3 इज द सेम एंड द सम ऑफ द एक्सपोनेंट। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? 5। तो ऐसे यहाँ पे सम ऑफ एक्सपोनेंट क्या हो रहा है, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स यहाँ पे हो रहा है 4 एंड 3 क्या हो गया? 7। तो क्या हो रहा है ये? 7। क्लियर? अब इसको समझते हैं। मान लो अभी तक तो नंबर लिख रहा था, अब इसने कोई नंबर लेट कर लिया, मान लिया है कोई नंबर, मान लो ए है, कोई नंबर ए है। ठीक है, क्या बताओ मुकुल? मुकुल आप बताओ, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? ए की पावर 2 और प्लस मल्टीप्लाई। अच्छा, यहाँ मल्टीप्लाई लगा दिया, ए की पावर 4, मतलब हमने क्वेश्चन नोट कर लिया। क्या आएगा इसका आंसर? ए की पावर 7, ए की पावर 6, ए की पावर 6। क्लियर? तो ये चीज आप यहाँ देखिए, अब ए की पावर 6 ये ऐड करके बता रहा, सम ऑफ एक्सपोनेंट कर रहे हैं हम केवल। 4 की पावर 2 एंड 4 की पावर 2, इसका क्या आएगा? 4 की पावर 4 मीन्स ये जुड़ जाएंगी। पहले इसको ऐसे नोट करना है, ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, 4 लिखना है, 2 प्लस, 1 मिनट से इरेज कर लेते हैं, और दोबारा लिखते हैं, ऐसे नोट करना है। ठीक है, 4 लिखा, इस 2 को लिखा यहाँ पे, और फिर इस 2 को लिखा ये, तो 4 की पावर 4। क्लियर? अब इस तरीके से में देखेंगे, यहाँ पे 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर क्या आएगा? 2 प्लस 3, मीन्स इसको हम आगे ऐसे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। कैन यू राइट द एप्रोप्रिएट नंबर इन द बॉक्स? अब आपको यहाँ क्या नंबर आएगा, यहाँ पे क्या नंबर आएगा बताओ? 11 की पावर 2 है और 11 की पावर 6 है, -11/6, तो क्या आएगा यहाँ पे नंबर? 8 आ जाएगा। वेरी गुड। और यहाँ पे क्या आएगा? बी की पावर 3 और बी की नहीं, बी की पावर 2, बी की पावर 3, यहाँ पे क्या आएगा? 5, यहाँ आ जाएगा 5, कोई जगह नहीं थी, मैंने अलग से नोट कर दिया है। सी की पावर 3 और सी की पावर 4, 7, क्या आएगा यहाँ पे? 7, 7 आ जाएगा। ठीक है, डी की पावर 10 और डी की पावर 20, डी की पावर
30 b की पावर 30 30। ठीक। अब इस तरीके से इन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया, अगर a की पावर m है और a की पावर n है तो क्या आएगा, अब तुम बताओ। मैं इसको हटा दिया है, अब तुम लोग बताओगे क्या आएगा। क्या आएगा? a की पावर m प्लस n m प्लस n। ठीक है, तो कुछ चीजें समझ में आने लग गई। तो अब आगे देखते हैं, 2 की पावर 3 और 2 की पावर, नहीं 3 की पावर 2। अब इसमें उल्टा चल रहा है, अगर हमारा जो बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। कैन यू ऐड द एक्सपोनेंट? अब हम एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति में इनको हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि बेस अलग अलग है। क्या है? बेस यहाँ पे डिफरेंट है, तो इनको ऐड हम नहीं करेंगे। अगर सेम बेस है तो ऐड करते हैं मल्टीप्लाई में पावर को, और अलग अलग बेस है तो हम ऐड नहीं करते हैं। अब आता है डिवाइड। अब ये समझो, हमने क्या पढ़ा मल्टीप्लाई में, देखो सेम बेस, सेम बेस, अगर बेस यदि सेम है, इफ बेस सेम, तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, प्लस पावर, पावर का प्लस पावर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और डिवाइड में क्या होता है पावर का, माइनस डिवाइड में पावर का क्या होता है, माइनस माइनस होता है। ठीक है, ये सब सीखने का है। बस अब यहाँ थोड़ा देखते हैं। 3 की अब एक सिंप्लीफाई करना है। 3 की पावर 7 डिवाइड 3 की पावर 4। ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 की पावर, सॉरी इसको हटाओ, 3 की पावर 7 डिवाइड 3 की पावर 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही बात है। अब बेस सेम है, बेस सेम है, ठीक है, या फिर यहाँ भी बेस सेम है, तो क्या करेंगे, बेस सेम है तो एक बार नोट करेंगे, 3 की पावर 7 माइनस, 4 क्या आ जाएगा आंसर, 3 की पावर 3 3 की पावर 3 3। ठीक है, या फिर इसने जो सॉल्व किया है वो यहीं तक कर दिया है। ठीक है, बाद में इनको जो सिंप्लीफाई भी नहीं करा है, इनको ऐड नहीं किया, मतलब यहीं पर छोड़ दिया है। ठीक है बेटा, कुछ समझना है। अब देखो 5 की पावर 6 और 5 की पावर 2 डिवाइड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे आंसर 5 लिखेंगे एक बार, बेस सेम है, क्या लिखूं ऊपर, ऊपर 6 माइनस 2 6 माइनस 2। इसको सोल्व करेंगे, 5 की पावर 4 चाहो तो इसे सोल्व कर लो, और नहीं करना तो यहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना ही नोट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं, ए की पावर 2 और ए की नहीं, ए की पावर 4 और ए की पावर 2, क्या आएगा आंसर, a की पावर 2 ए की पावर 4 माइनस 2, तो मतलब इसको ए की पावर 2 नोट कर सकते हैं। ठीक है, पर ये जो आप पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंट पावर, उसमें ही मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही रहता है ये। ठीक है, अगर ऐसे हो कहीं 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3, इसमें पावर नहीं जुड़ेंगी, ये प्लस माइनस में ये काम नहीं करता है, प्लस माइनस में क्या करना पड़ेगा, इसको अलग सॉल्व करो। 2 की पावर 4 क्या आएगा, क्या आएगा 16 प्लस 2 की पावर 3, इसको ये आ जाएगा 8। ठीक है, इस तरीके से जोड़ करके तब इसका आंसर आएगा। इनको आपस में नहीं जोड़ेंगे कि इसको यो ऐसे नहीं करना है हमें, बराबर 2 की पावर 4 प्लस 3 बराबर 2 की पावर 7, ये हमारा गलत है। क्या ये गलत है, केवल मल्टीप्लाई होता है तभी पावर
ऐड होती हैं। ठीक है, इसको हम इसलिए कट कर देते हैं, और ये जो नीचे सॉल्व हुआ है वो तरीका आपका सही है। ठीक है, ये क्या है, करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें डिवाइड का आप यहाँ पे ये एग्जाम हो रहा है, बताओ क्या आएगा यहाँ पे, बी की पावर बी की पावर 5 नहीं हाँ 5 और यहाँ पे क्या आएगा 10 10 सी की पावर 10। अब इधर आते हैं, नॉन जीरो इंटीजर, अच्छा ये भी कुछ नहीं है, ये भी ए की पावर है ना, ए की पावर है, तो ए की पावर एन माइनस 1। ठीक है, एम माइनस एन। नेक्स्ट चलते हैं, टेकिंग पावर नहीं, टेकिंग पावर ऑफ पावर, अगर पावर की पावर है, ठीक है, इसको ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, मान लो एक यहाँ से नोट कर लेते हैं हम अलग समझने के लिए। हमने यहाँ इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 की पावर 3, ब्रैकेट लग गया, ब्रैकेट के बाहर 2। ठीक है, इसकी पावर में और पावर लगा दिया। ठीक है बेटा, यहाँ पे अब मैंने अब इससे पहले बताया था अगर बेस सेम हो तो प्लस करते हैं, डिवाइड करते हैं, जो भी है। अब इसमें क्या है, एक पावर ये है और उसकी पावर भी ये है, और पावर के बीच में कोई साइन नहीं है, तो एक सीधे सीधे याद करने वाली बात है, अगर पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो रहा है, बेस को एक बार नोट करते हैं पावर्स का मल्टीप्लाई और होता है पावर का मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये 2 की पावर 6 आ 6 जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये हो गया, क्लियर। अगर पावर के ऊपर पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई और बेस को एक बार नोट करके और आंसर लिख देते हैं। एक तरीका यह है कि 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, इसको एक कोई नंबर मान लिया हमने, इसको वन नंबर मान लिया हमने कुछ भी, 2 की पावर 3 है, उसकी पावर 2 है, उसका मतलब क्या हो गया, इस यहाँ अंदर का भूल जाओ अभी, इसको भूल जाओ, इस पावर को ध्यान रखो, इस पावर से क्या मतलब है, पावर से ये मतलब है इसके अंदर जो भी दिया हुआ है उसका मल्टीप्लाई 2 बार, मीन्स 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, इसका मतलब यही तो हो गया भाई। इस नंबर को एक मान लो, कुछ भी एक नंबर मानो इसे, कुछ भी। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर जो भी है उसके पावर में 2 है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसका मल्टीप्लाई 2 बार हमें करना है। ठीक है, तो अब 2 बार करना, अब देखो क्या आ गया, बेस सेम है, बेस सेम है तो क्या होता है, पावर प्लस होती है 3+3, तो क्या है आंसर, 6 देखो ऐसे भी 6 आ रहा था और इस तरीके से भी आपको 6 मिल रहा है। ठीक है, किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया, क्लियर बेटा। इसको अब हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ दूसरा एग्जाम्पल लिया, 3 की पावर 2 और इसकी पावर 4, सॉरी इसको आपको 4 करना है, 4। अब मैंने बताया था अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4, क्या आ गया, 3 की पावर 8। ठीक है, अब ये हो गया। अब दूसरा मेथड क्या है, मुकुल बताएगा, 3 की पावर 2 पावर 4, क्या मतलब, कैसे करूंगा इसे मैं अब, 3 की पावर 2 को 4 वाले को 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई पावर 2। ठीक है, तो 3 की पावर, एक बेस, बेस एक बार लिखना है, और पावर 2 प्लस प्लस 2 2 प्लस प्लस 2 2 प्लस प्लस 2, 2 आंसर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 8 8। समझ में आ गया, तो 3 की पावर 8, देखो यहाँ भी ये हो रहा है, और इसने 2 की पावर, इसने दूसरा कोई, यहाँ से चेंज होता है। चलो ये क्लियर हो गया। अब इन्हें समझो, यहाँ से 2 की पावर 3, 3 की पावर 2
तो इसको हमने क्या कर दिया, सीधे सीधे 2 को लिखा और पावर का मल्टीप्लाई 6 आ गया। क्लियर। 3 की पावर 2 पावर में 4, 3 को एक बार नोट करा, पावर का मल्टीप्लाई कर दिया, 8 आ गया। क्लियर है। 7 की पावर 2 की पावर 10, 7 को एक बार लिखा, पावर का मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, तो क्या आ गया 7 की पावर 20। ए की पावर 2 और उसकी पावर 3, ए को एक बार लिखा, बेस को, पावर का मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। क्लियर। ए की पावर m पावर 3, ए की पावर m मल्टीप्लाई 3, इसमें आ गया आपका ए की पावर 3m आंसर। सिंप्लीफाई द, राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंट फॉर्म। इनके एक्सपोनेंट फॉर्म में आंसर देने हैं, दे देंगे आंसर। क्या आएगा इसका आंसर बेटा बताओ। 6 की पावर, सीधे सीधे बताओ क्या लिखना है। 6 की पावर 8, 8। इसका बताओ 6 की पावर 2 की पावर 200, 200। इसका बताओ 21, इसका 7 की पावर 100। नेक्स्ट चलते हैं। अब एक कह रहा है कैन यू टेल विच वन इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है आप बता सकते हैं। इनमें और इनमें पूछा है बड़ा कौन सा है, तो इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे। 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसको या तो 5 को ऐसे लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 दो बार लिखना पड़ेगा और 3। ठीक है, इसका सॉल्व करके ये आ गया। अब दूसरी संख्या क्या है हमारे पास, 5 की पावर 2 और उसकी पावर, तो इसका मतलब क्या होगा 5 की पावर 6, 6, दोनों का मल्टीप्लाई हो गया ना। पहले ऐसे लिखो इसे, ऐसे नहीं करना है इसको, पहले 2 नहीं, मल्टीप्लाई 3, तो 5 की पावर 6। अब 5 का मल्टीप्लाई कितने बार करना, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब कौन सा बड़ा है, पहला नंबर ये था और एक नंबर ये आ रहा है, तो कौन सा बड़ा होगा, नीचे वाला बड़ा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, संख्या लिखनी है। 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 छोटा है 5 की पावर 2 की पावर 3। ठीक है, की पावर 2 इंटू 3 और ये 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5। देखो यहाँ पे 2 है बेस में और यहाँ पे 2 है बेस में, एक तो ये ध्यान रखना है। बटे में क्या है 9 इंटू 4 की पावर 2। ठीक है, अब पहले तो बेस पे जाओ, सेम बेस पे जाओ। 2 इंटू, देखो इसको और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। ठीक है, इस 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इसकी पावर में क्या है 2। ठीक है, अब हमने क्यों लिखा है, ऊपर 2 है नीचे भी 2 होगा, ऊपर 3 है तो नीचे भी 3 हो गया। ठीक है, इसलिए लिखा है हमने ये। अब इधर आए, अब 2 की पावर में क्या होगा यहाँ पे, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई और 3 की पावर 4, ऊपर का सॉल्व हो गया। अब नीचे करा, 3 की पावर में क्या जाएगा, 3 की पावर में 2, और यहाँ पे 2 की पावर में क्या आ जाएगा, 2 की पावर में क्या आ जाएगा, देखो देखो 2 इंटू 2, इसका मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 4 नहीं होता, 2 की पावर 2, 2 का 2 बार गुणा और एक पावर पहले से थी। ठीक है, इसको करो, ऊपर हो गया 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, नीचे आओ
3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर, तो कितना हो गया 4 4। अब देखो ये ऊपर 2 है, ऊपर 2 बेस है और नीचे भी 2 बेस है, तो इस 2 को एक बार लिखा 6 माइनस 4, और ये 3 बेस सेम है, ये 3 है, ये 3 है, 3 को एक बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई नीचे लगा लो, 3 को एक बार लिखा 4 -2 2, तो क्या होता है 2 की पावर 2 बचे, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 बचे। ठीक, अब ये बचा, अब इसको या तो सॉल्व करो, या तो इसको अगर आंसर निकालना तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, या तो इसको यहीं छोड़ दो। अगर इसको सॉल्व भी करना है तो इस 2 की पावर 4 में ना 2 की पावर 2 का आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9, और इसका आंसर आ जाएगा 36। अब इसमें कितना कर रखा है, पूरा सॉल्व हुआ है। यहाँ देख लेते हैं, तो हाँ पूरा ही सॉल्व हो रहा है। ठीक है, एक्सरसाइज यहाँ देख लो, ये जो है क्वेश्चन जो है पूरा ही सॉल्व हो रहा है, 2 3 जैसे हमने करा था लगभग लगभग उसी तरीके से इसमें किया हुआ। देखो ऐसे करा है ना, ऊपर 3 था तो नीचे 9 का 3 बना दिया है। ठीक है, यहाँ 4 का क्या बना दिया है, 2 बना दिया है। ठीक बेटा, अब एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज 13.2 लॉज ऑफ एक्सपो। अब हमने क्या करा, हमने सभी एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझ लिया है, तो ये एक्सरसाइज अपने आप हो जानी चाहिए। ठीक है, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसके आंसर हमें नोट करने हैं। ठीक बेटा, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। यूजिंग यूजिंग द यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है, हमें आंसर को पावर की फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है, पावर की फॉर्म में लिखना है। अब इसमें हमने एग्जाम्पल में क्या सीखा था, इसमें अभी हमने सीखा था मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर जुड़ जाती है। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, और डिवाइड में घटे जाते हैं पावर माइनस हो जाता है। ठीक है, अगर बेस सेम होता है तो क्या कंडीशन क्या है, बेस सेम सेम। तो यहाँ पे बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाएंगी, तो 3 की पावर क्या आ जाएगा आंसर 14 14। यहाँ पे 6 है, यहाँ भी 6 है, मतलब बेस सेम है तो पावर का क्या हो जाएगा, माइनस घट जाएंगी। तो 15 में से 10 गया तो 5 5। यहाँ पे बेस सेम है तो a की पावर 5, पावर जुड़ गई। तो मैं सीधे आंसर नहीं लिखना है, तो मैं कैसे लिखना है आंसर, आंसर देखो आंसर कैसे नोट करना, मान लो तुम्हें लिखना है कि 2 बेस सेम है, नहीं 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 ये नहीं होगा, ये कैसे होगा, यहाँ पे क्या पावर आपकी क्या है सेम है, बेस अलग अलग है, तो 2 × 5 को एक बार नोट करना है और अलग नोट करना है। पावर सेम थी तो उसको पावर को एक बार। ठीक है, तो उसका क्या आ जाएगा 5 2 जा 10 की पावर 5। अब यहाँ देखिए इसमें, यहाँ पे बेस सेम है और ये बेस का मल्टीप्लाई है, तो पहले इसको सॉल्व कर लो ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट सॉल्व करा था 2 की पावर 20 माइनस 15 ब्रैकेट बंद, बाहर ब्रैकेट के बाहर आए, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। अब हमने देखा इसको सॉल्व करो, 2 की पावर क्या बचेगा 5, और यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व कर 2 की पावर 5 होगा, 2 की पावर 3 बाहर है इसके, होगा 2 की पावर
5 प्लस 3 बराबर 2 की पावर 8। आंसर। क्लियर? एक इसको देख लीजिए, 8 की पावर टी है, 8 की पावर टी और 8 की पावर 2, तो 8 एक बार नोट करा जाएगा और पहले टी में से -2 हो जाएगा आंसर। यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, पावर क्या है इनके, सेम है। तो सेम पावर होती है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई को एक बार लिख लेते हैं और पावर को भी एक बार नोट कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, 3 की पावर 4 और उसकी पावर 3, इसका क्या आएगा आंसर, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 क्या हो गया, 3 की पावर 12। ठीक, अब उसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो ये 3 की पावर, मैं एक हार्ड वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ। सबसे पहले ये देखो, 2 की पावर 0 क्या है इसका आंसर, तो किसी की पावर 0 होती है तो क्या आता है आंसर, प्लस की जगह प्लस आ गया। 3 की पावर 0 क्या है आंसर, 4 की पावर 0 क्या है आंसर, 1। तो क्या इसका ओवरऑल आंसर क्या आ गया, 3। ठीक है बेटा, ये सॉल्व हो गया। अब इसे इधर देखो, एक ये करा देता हूँ, 3 की पावर 7, 3 की पावर 4 और 3 की पावर, इसको 3 को क्या करना है आपको, एक बार नोट किया, 7 ऊपर है और नीचे वाले क्या होते हैं, -7 -4, और ये भी क्या हो जाएगा नीचे, देखो ये दोनों माइनस होंगी पावर। 3 एक बार नोट किया, ऊपर का नोट करा, ऊपर वाले में से नीचे वाले माइनस कर दिए, तो क्या आ गया, 3 की पावर 0। आंसर क्या आ गया, तो किसी की पावर 0 होती तो क्या आता आंसर, 1। वाला देख लो, देखो 2 की पावर 0 क्या आया, 1, मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 क्या आया, 1, मल्टीप्लाई 4 की पावर 0 क्या आया, 1। जब मल्टीप्लाई होता है, उसे बेटा कट कर देना वहां से, इसे भी कट कर देना, थोड़ा सा मैं जो बोल रहा हूँ। 1 आया तो 1 की मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1, तो क्या आएगा ओवरऑल 1। ठीक है, ये सारे हो जाएंगे सॉल्व। चलो ये थोड़ा सा ये बता देता हूँ, इसे अलग से बता रहा हूँ। 4 की पावर 5, 8 की पावर, ए की पावर 8 और बी की पावर 3, पहले ऊपर नोट कर लो, 4 है, 4 की पावर 5 है और नीचे भी 4 है, देखो ऊपर भी 4 है और नीचे भी 4 है, तो ऊपर वाले में से नीचे वाली संख्या क्या होती है, माइनस होती है, तो क्या हो जाएगा, 4 की पावर 5 -5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई लगाया, ए की पावर 8 और नीचे भी ए है, तो पावर में माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई लगाया, बी की पावर 3 + 2 3 -2। कुछ समझने में प्रॉब्लम बेटा कोई, ऊपर और नीचे वाले घट पावर घटती हैं, सिर्फ डिवाइड में पावर घटती हैं, तो बस हमने फॉर्मूला लगा लिया। तो इसका आ गया 4 की पावर 0, इसका आ गया मल्टीप्लाई ए की पावर 3, इसका मल्टीप्लाई बी की पावर 1, तो 1 तो लिखते नहीं है, लिखना चाहो तो लिख लो, 1 तो लिखते नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। 1 की मल्टीप्लाई ए पावर 3 मल्टीप्लाई बी, 1 को भी नहीं लिखते मल्टीप्लाई में, तो क्या है क्या आंसर, ए की पावर 3 बी। ठीक है बेटा, अब यहाँ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है पता लगाना है। देखो 3 की पावर 0 और 3 की पावर 100 की पावर 0, ये दोनों ट्रू है फॉल्स है, ये बताना, बताओ। ट्रू। क्योंकि इसका मतलब भी 1 है, उसका मतलब भी 1 है, दोनों बराबर है, अगर ट्रू है। 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, कौन सा बड़ा है, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, 5 की पावर 2 करेंगे तो 25 आएगा, तो ये क्या है, ट्रू या फॉल्स,
फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, इसे भी देख सकते हैं। टू की ये इसको नोट करते हैं यहाँ से, यहाँ देखो, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बेस अलग अलग है और पावर भी इसमें अलग अलग है, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरीके से सीधे सीधे आंसर इसका नहीं हो पाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा बराबर हो तो ट्रू लग जाएगा, और बराबर नहीं होंगे तो फॉल्स आ जाएगा। आपको स्वयं सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये प्रोडक्ट हैं, इनके प्राइम नंबर फैक्टर करने हैं। पहले इनके फैक्टर करेंगे, फिर इनको क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नोट कर देंगे। मतलब 108 है, 108 के प्राइम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 5 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, कितना आएगा इसका, नहीं नहीं, इसको कट करते हैं। ठीक है, अब 3 से डिवाइड करते हैं 9, 3 से डिवाइड करते हैं 3, 3 से डिवाइड करते हैं 1। अब मैं इसके एक 108 के 5 फैक्टर हो गए, उसके बाद 192 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 9 2 18 और ये हो गया तुम्हारा 96, 96 और फिर 2 से किया 4 8, फिर 2 से किया 2 4, फिर 2 से किया 1 2, फिर 2 से किया 6, फिर 2 से किया 3, नहीं हाँ ठीक है, फिर 3 से किया 1। ठीक है, ये तो आपके प्राइम फैक्टर हो गए। अब इनको क्या करना है, अब ये हमने क्वेश्चन था हमारा, अब इसको क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करते हैं। 108 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब 192 के लिखते हैं, मल्टीप्लाई, ये अलग हो गया आपके, और अब यहाँ से अलग चालू होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 3। अब क्या करना है, अब 2 का मल्टीप्लाई कितने बार हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 का मल्टीप्लाई कितने बार हो रहा है, 8 बार। 3 का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, 1 2 3 4, तो 3 का मल्टीप्लाई कितने बार हो रहा है, ये हो गया तुम्हारा एक्सपोनेंशियल आंसर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर हो गया बेटा ये। ठीक है, इस तरीके से सबको करना है हमें। पावर की फॉर्म में लिखना है, प्राइम फैक्टर करना है, किसका कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है उसको यहाँ पे हमें